जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी, और सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो गुरु जी जिसके साथ हैं उसका हमेशा हर एक पल हर एक क्षण ही बहुत ही खुश है और खुश नसीबी है। हमारी गुरु जी हमारे साथ है, लेकिन फिर भी सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबका ये नया साल सबको मुबारक हो और गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम सब पर। जी बहुत दिनों बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। थोड़ी बीमार भी हो गई थी और थोड़ा सा ये कह सकती हूँ कि केयरलेसनेस की वजह से नहीं किया। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी गुरुजी। अभी नया साल शुरू हो चुका है, काफी चीजें नई हम लोग सोच रहे हैं। मेरे दोनों छोटे बच्चे, मुझे यहाँ जाना है, मम्मा वहाँ जाना है, और हम लोग ने किया भी। हम लोग कई जगह घूमने भी गए और बहुत अच्छे से हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। गुरुजी अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी मम्मी के पास गई थी। वहां पर मेरी बड़ी वाली बेटी तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार आ गया और काफी तेज बुखार, 102 बुखार आ गया। बुखार की वजह से वो हम लोग का एक प्लान था तो वो हम लोग नहीं पूरा कर पाए, तो थोड़ा हम लोग अपसेट हो गए। लेकिन बस हेल्थ कम्स फर्स्ट ऑलवेज, तो बस उसी के लिए तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम दवाई तो खा ही रही हो, साथ ही साथ गुरुजी का मंत्र जाप भी करती रहो। तो मैंने उसको भी बोला था कि 11 बार गुरुजी का मंत्र जाप तुम कर सकती हो। तो लेकिन उसने इतने अच्छे से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि सो रही थी तो मतलब लेटी ही थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था। तो बता रही थी बाद में कि मम्मा मैंने हर समय गुरुजी का ही मंत्र जाप करती रही, मैं लेटी रही, लेटे लेटे सो, ज्यादा नींद तो आ नहीं रही थी। जब भी नींद आती थी तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते ही सो जाती थी। तो मतलब पूरा टाइम वो गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और संगत जी आप ये सोचिए कि 102 बुखार था एक दिन पहले, ठंड के मारे उसको खांसी भी आ रही थी, और दूसरे दिन बुखार बिल्कुल खत्म हो गया, दूसरे दिन ही खत्म हो गया। जबकि ज्यादातर मैंने देखा है कि मेरे बच्चों को अगर बुखार आता है तो 3-4 दिन चलता ही चलता है। लेकिन ऐसी कृपा हुई मेरे गुरु महाराज की, मेरे गुरु पा की, एक ही दिन में बुखार खत्म हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ने न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया, सब अच्छे से किया। मेरी भी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम मेरी थोड़ी मतलब स्वास्थ्य को लेकर ही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, वो गुरुजी ने तुरंत सॉल्व कर दी। इतनी जल्दी सुनते हैं मेरे गुरुपा की, इतनी जल्दी सुनते हैं। गुरुपा आपकी कृपा दया, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सब पर हमेशा बना रहे। मेरे दोनों बच्चों को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना मेरे गुरु महाराज, मुझे अपनी छत्र छाया में रखना, क्योंकि मुझे आपकी बहुत जरूरत है गुरु महाराज, मुझे बहुत जरूरत है। वैसे तो सबको इस दुनिया में, हर एक इंसान को, हर एक प्राणी को, हर एक जीव को आपकी जरूरत है। मुझे भी बहुत जरूरत है आपकी, हमेशा अपना साथ, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत सारे गलत काम हो ही जाते होंगे मुझसे, मुझे पता है, जाने और अनजाने दोनों ही तरह से मैं कर ही लेती होंगी। लेकिन फिर भी गुरु महाराज अपनी बेटी समझकर मुझे क्षमा करना और कृपा करना, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना मेरे बच्चों पर, मुझ पर और इस दुनिया में सब लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर एक माँ को अपने बच्चे से कभी उससे अलग मत होने देना और दोनों को हमेशा प्यार के बंधन में बांधे रखना। इस दुनिया में के लिए आपका आशीर्वाद, चाहे वो पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, माँ हो, सबके लिए आपका आशीर्वाद और आपका ये सानिध्य बहुत 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 जरूरी है गुरु महाराज। आपकी कृपा दया हमेशा हम पर बनी रहे, हमेशा हम सब पर बनी रहे। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर, अपनी कृपा बनाए रखना, अपना हमेशा बनाए रखना गुरु महाराज। और आप भी अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सर्दी पड़ रही है, आप भी गुरु महाराज अपना बहुत ध्यान रखिए। वैसे तो आप कैलाशी हैं, कैलाश पे रहते हैं, आपका ठंड क्या, कोई कुछ भी क्या ही कर सकता है, लेकिन फिर भी हम आपके बच्चे हैं और हमें अपने पिता की जरूरत हमेशा है। तो आप हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखना और अपना हमेशा ध्यान रखना गुरु महाराज। बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना हर एक चीज के लिए। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। आपकी कृपा दया और आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि 7 बार संध्या बेला शुक्राना कर, तो ये मेरा तीसरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करने वाले हमारे अनंत अंकल जी और उनकी फैमिली को गुरुपा ब्लेस कीजिएगा। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी ही सब। मैं गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया और सब कुछ नया है। अब किसी चीज की चिंता नहीं रहती। हमारे साथ हमारे अंग संग और गुरुपा रहते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही वापस हमारे घर आ जाइएगा। गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार किए मेरे साथ। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है मुझे। गुरुजी ने मेरे अंकल जी की लाइफ ब्लेस की है। ये 7 दिसंबर की बात है। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और उसी दिन मैं कानपुर से वापस आई थी। शाम की बात है। मैं अपने अंकल से कह रही थी कि हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। इतने में मेरे अंकल के फ़ोन पे उनके ऑफ़िस के कुछ फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया कि मैरिज एनिवर्सरी आज आपकी, तो आज आप हमें पार्टी दो। तो मेरे हस्बैंड बोला ठीक है, और वो फटाफट तैयार होके जाने लगे। तो मैंने और मेरी बेटी ने मना किया कि आप बाहर मत जाइए और घर पे ही रहिए, या हम घर पे ही सेलिब्रेट करते, बट वो नहीं माने और चले गए। वो चले गए, उसके बाद मैंने गुरुपा का मंत्र जाप टीवी पे लगा और मैं बैठ के सुन रही थी। उनके जाने के 15 मिनट बाद मुझे अजीब सा उलझन हुआ। उसके बाद मैंने सोचा लाओ एक बार मैं अपने अंकल को कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ है। मैंने कॉल किया। जनरली वो जब बाहर जाते तो मैं उन्हें कॉल नहीं करती हूँ, बट उस दिन पता नहीं मुझे 15 मिनट बाद, उनके जाने के 15 मिनट बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार उनसे कॉल करके पूछूं कि वो कहाँ है और कैसे है। मैंने शायद गुरुपा ने ये आदेश दिया था। मैंने उन्हें कॉल किया तो उनका फ़ोन उठ गया, और लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने फ़ोन रिसीव करके शायद अपने पॉकेट में डाल लिया था। तो वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, वो और उनके फ्रेंड्स जो भी बोल रहे थे, मुझे सब सुनाई दे रहा था। और मेरे अंकल ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, होश में ही नहीं थे। और मैं यहाँ से हेलो 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 बहुत चिल्ला रही थी, बट कोई आवाज़ नहीं आ रही थी उनकी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंकल को कोई पीट रहा है, बहुत पीट रहा है। तो मैं यहाँ बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। उसके बाद मैं तुरंत हाथ जोड़ के गुरुपा से बोला, हे गुरुपा, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे पति को सही सलामत घर छोड़ दीजिए, उनके अंग संग रहना है गुरुपा, और उनको अच्छे से मेरे घर छोड़ दीजिए सही सलामत। थोड़ी देर इतना बोलते ही थोड़ी देर बाद वहां से किसी ने, उनके फ्रेंड ने, एक ने फोन उठाया और बोला हेलो भाभी। तो मैंने कहा कि भैया आप कौन है? तो उन्होंने बोला हाँ मैं इनका फ्रेंड हूँ, और आपके हस्बैंड ने बहुत ड्रिंक कर रखी। तो मैंने ये बोला कि प्लीज भैया रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हस्बैंड को घर छोड़ दीजिए। गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने मेरे सुहाग की रक्षा की, मेरे अंकल को लाइव ब्लेस किया, और अच्छे ही वो लोग मेरे अंकल को घर छोड़ दिया। और नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जितना ड्रिंक उन्होंने कर रखा था, वो अपने पैरों से चलकर तो आए ही नहीं। उनको गाड़ी में 2 लोग पकड़ के लेकर आए थे, इतनी उनकी हालत खराब थी ड्रिंक करने के बाद। अगर गुरुपा नहीं मेरे मतलब साथ होते, तो मेरे अंकल के साथ कुछ भी हो सकता था। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मेरे अंकल के लाइफ ब्लेस करने के लिए। हे गुरुपा, मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे परिवार के अंग संग हमेशा रहना, अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सर पे हमेशा रखना। हे गुरुपा, शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना है गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। जितना शुक्राना उतना कम मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना संध्या वेला 5 जनवरी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। आप भी मेरे साथ बोलिए।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी की कृपा से मुझे नगर कीर्तन में गुरु जी के दर्शन भी हुए, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और वहाँ पे शब्द भी बड़े प्यारे लगे थे, जिदे सेते हाथों से आइंदा सतगुरु मेहर करे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आज आपने पावन मौके पर मुझे ये शब्द और दर्शन करवाए। 777 की मुझे ब्लेसिंग भी मिली, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज का दिन गुरु जी की इच्छा से बहुत अच्छा गया। गुरु जी बस आप अपनी कृपा मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना। मेरे बेटे को और हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करना। मेरा बेटा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, उसको लर्न किया हुआ याद नहीं रहता, मैंने पहले भी बताया था। तो गुरुजी प्लीज़ उसकी मेमोरी शार्प कीजिए। वो रेगुलर जल प्रसाद नहीं लेता, कभी कभी लेता है। मैं उसको कहती हूँ हाँ के पहले जल प्रसाद लिया कर। गुरुजी उसकी ये हैबिट भी बना देना, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो गुरुजी आज मैंने अरदास लगाई है वो प्लीज पूरी कर देना। संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरु महाराज जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। मुझे अब याद आ रहा है कि मुझे सुबह के टाइम सपने में बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखी थी। इसके लिए गुरुजी का करोड़ करोड़ अरब अरब शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे दिख नहीं रहा हूँ तो ये मत सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं पल पल तेरे साथ हूँ। गुरुजी कहते हैं जो अभी चल रहा है तेरे जीवन में तूने सब्र रखना है, कुछ जवाब नहीं देना, क्योंकि तेरी जिंदगी का लेख मैंने लिखा है, तेरी जिंदगी का लेखक मैं हूँ। इसके लिए लख लख करोड़ करोड़ अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जोत में भी मुझे गुरुजी के हार्ट में दर्शन होते हैं, फ्लावर्स में दर्शन होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू तैयारी कर, तेरे घर बहुत संगत आने वाली है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं चाहती हूँ मेरे घर में आपका बड़ा स्वरूप हो, आपका दरबार लगाओ और संगत बहुत सारी आए। प्लीज गुरुजी ये कृपा मेरे ऊपर जरूर करना, ये मेरी अरदास जरूर पूरी करना। मेरे घर ऐसे ही संगतों की रौनकें लगी रहें और आपकी गुरबानी शब्द चले रहें। लोगों ने गुरुजी बहुत सारी बातों को बना चढ़ा के उल्टा पुल्टा करके बोला है, पर गुरुजी का मुझे ये आदेश है कि तूने कुछ नहीं बोलना है, बस थोड़ा टाइम तो सब्र रख, कोई लोग की तेनू मिलन लई तरसणगे। के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। बस मैं कोशिश करूं कि मेरे मुंह से किसी को कुछ भी बुरा ना बोला जाए, किसी को मैं ऊंची आवाज में न बोलूं, किसी के बारे में बुरा ना सोचूं। बस ये कृपा बनाए रखना, मुझे कभी अहंकार ना आए, बस मैं झुककर चलूं, नीमी होके चलूं। के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कल मैं एक नया सत्संग और लेके आऊंगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। मैं बहुत टाइम बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, बीच में गैप हो गया है मुझे। गुरु जी को ध्यान में रख के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत बहुत उपकार है। मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, अपना शुक्राना सत्संग कर बेटा, तेरे जीवन के कष्ट कट जाएंगे, अपने कर्म चंगे रख। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या है उनके बीच, उनको पता नहीं कौन क्या फीड कर देता है, मैं नहीं समझ पाती। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था कि उनको पता नहीं क्या फीडिंग हो जाती है, क्या फीड कर देता है कोई, तो वो मुझसे ना कभी मिसबिहेव करते हैं, कभी मतलब घर वालों का साइड लेते हैं, कभी मुझे उनके सामने नीचे दिखाते हैं। बस मेरा गुरुजी से इतना बोलना है, मेरे गुरुजी मेरा हस्बैंड और मेरे रिश्ते को सब सही करना, मेरे और उनके बीच सब कुछ अच्छा बना रहा है। मेरे गुरु का की मेहरबानी है मेरे गुरुजी। आप मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते, तो पॉजिटिव मैसेजेस करते हैं कि तेरे और तेरे हस्बैंड का रिश्ता मैंने भेजा है, मैंने आशीर्वाद दिया है, तुम लोग लड़ा मत करो या वो। ठीक है गुरुजी, अब मैं
चलती है लड़ाई झगड़े पर, पता नहीं क्यों उनके कभी नेगेटिविटी आ जाती है। समझ में नहीं आता मुझे क्या है क्या नहीं है। जो भी है सब अच्छा रखना मेरे गुरु का। ये मेरे छोटा सा शुक्राना सत्संग था। मैं आगे भी अपना सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। हर पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरुआत करेंगे। आप भी बोलना मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी सात संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले सत्संग पे बुलाया। और संगत जी, गुरु महाराज देखो कैसे हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, रात को जब मैं सत्संग में मतलब गई हूँ उस दिन, तो उससे पहले एक दिन रात को गुरु महाराज ने सोने से पहले जैसे सत्संग सुनवाया, उसमें वो आंटी जी ने मतलब वो उनका भी जैसे ये सत्संग था कि गुरु महाराज ने कैसे उनको नाचने के लिए जैसे अपने सामने बोला था। किसी आंटी के थ्रू उनको ब्लेसिंग मिली थी नाचने के लिए। गुरु महाराज ने सपने में दिखाया उनको कि वो नाच रहे हैं। तो वहाँ पे सत्संग में जो थंबनेल था वो भी था कि गुरु महाराज कह रहे थे कि ऐसो मेरे सामने नच, मैं तेरे शरीर दी सारी जिहड़ी बीमारियां ने वो कट दांगा, दूर कर दांगा। और संगत जी, सारे सोए हुए थे, लेकिन गुरु महाराज जो है वो ड्राइंग रूम में ही उनका जो स्वरूप और उनकी गद्दी जैसे गुरु महाराज ने लगाई हुई वहीं विराजमान है। तो सोने से पहले जैसे गुरु महाराज का फिर एक जैसे मैंने सॉन्ग चलाया नाचने के लिए, तो सबसे पहले ऊपर ऊपर वो छल्ला वाला सॉन्ग आया जैसे, तो मैंने वो नहीं चलाया, कोई और सॉन्ग जैसे चलाया। तो वो 1 मिनट कुछ का था, तो उस पे गुरुजी ने जैसे कैसे डांस करवाया। फिर संगत जी उसके बाद फिर दोबारा वो उसे छल्ला वाला जो सॉन्ग था वही चल गया। तो गुरु महाराज, हम तो संगत जी अपनी मर्जी करते हैं जैसे, तो गुरु महाराज ने कैसे वो छल्ले वाला सॉन्ग पहले चलवाया था, उसी पे जैसे उन्होंने मुझे नचवा के जैसे ब्लेसिंग देनी थी, तो गुरु महाराज ने फिर वही छल्ले वाला सॉन्ग अपने आप चलवा दिया। तो अंतम शुक्राना महाराज का। तो संगत जी, उसके बाद अगले दिन जैसे मुझे सत्संग का बुलावा आया, तो गुरु महाराज ने वो बुलावा भेजा था संगत जी। तो वहाँ पे भी कैसे जब गए तो बहुत कम होता है कि सत्संग पे जाते हैं तो जैसे नाचती हैं गुरुजी महाराज के सामने, वहाँ पे भी गुरु महाराज ने एकदम से जैसे सारी संगत चली गई थी, हम कुछ एक संगत जो बैठी हुई थी, तो गुरु महाराज ने वहाँ पे भी अपना ऐशकर वाला जो सॉन्ग चलाया और ये छल्ले वाला भी सॉन्ग चलवाया गुरु महाराज ने और उस पे डांस करवाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज का ये कहना है कि संगत जी की जब वो हुक्म देते हैं, हम उनके सामने जब डांस करते हैं, नाचते हैं, तो वो नाचना कोई आम नाचना नहीं होता। वो संगत जी, वो एक अलौकिक ही वो जो परमात्मा के साथ अंदर से जो हमारा रूह का मिलन होता है, वो नाचना होता है संगत जी, कि हमारा जो रूह है, हमारा जो मन है, वो अपने आप ही गुरु महाराज की मस्ती में जैसे नाचने का करता है। तो गुरु महाराज जब चोले में थे संगत जी, तो तब भी गुरु महाराज जो है अपनी संगत को कुछ टाइम जैसे मतलब पहले जैसे शब्द गुरबानी चलवाते थे, वो सुनने के लिए कहते थे। उसके बाद फिर गुरु महाराज के हुक्म से ही जैसे गुरु महाराज कोई ना कोई पंजाबी सॉन्ग भी लगवा के कई बार संगत को बोलते थे कि डांस करो, किसी ना किसी आंटी अंकल को जैसे बीच में से उठा के जिनको ब्लेसिंग देनी होती थी। तो गुरु महाराज कहते थे, सुन पुरानी संगत से भी सुना है कि कहते हैं कि
गुरु महाराज जो है हमारी बॉडी का वो है पूरा एक्सरा एक तरह का वो कर लेते हैं जब हमें हमसे डांस करवाते हैं और हमारे जो भी दुख तकलीफ होती हैं वो दूर करते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज के सामने जब भी मौका मिले आपको डांस करने का, नाचने का, तो ये मत सोचो कभी कि मुझे डांस नहीं आता या मुझे नाचना नहीं आता। हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचना होता, हमें अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता लेने के लिए, हमें उनके वचनों का पालन करने के लिए जो है वो गुरु महाराज हमें जब बोलते हैं तो हमें उनका पालन करना चाहिए। संगत जी कोई ये आम हमें वो नहीं समझना चाहिए कि ये जो डांस है कि हम जैसे दुनियादारी के अंदर जो हम आम नाचते हैं वो नाचना नहीं होता। ये तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक वो जो समय होता है कि संगत जी आप खुद महसूस करना कि जब कभी आपका मन करे सत्संग के अंदर नाचने को और इस तरह से आपको गुरु महाराज की ब्लेसिंग फील होती है उस टाइम पे आप खुद महसूस करोगे तो अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज का। संगत जी गुरु महाराज ने और भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज दी है। गुरु महाराज ने बहुत बोला था कि तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी मैं आपके साथ अभी वो शेयर नहीं करूंगी, वो गुरु महाराज जानते हैं जब टाइम आएगा सही। तो पर गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग दी है अपनी बच्ची को। तो संगत जी हम ये जितना भी शुक्राना कर सकें उतना ही कम है। गुरु महाराज की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग है। संगत जी गुरु महाराज हर पल हमारे मन की बात सुनते हैं, बस वो हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। हमारा भाव देखते हैं गुरु महाराज, तो वो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं हमारे मन की बातों को पूरा करने के लिए। बस उस जो हम चीज़ मांगते हैं उसमें अगर हमारा कोई नुकसान नहीं है तो गुरु महाराज बहुत ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी हर एक चीज़ की ब्लेसिंग देते हैं, बस हमें उन पे पूर्ण विश्वास करना है और हमें अपनी तरफ से जो है उनके आगे अरदास करनी है कि गुरु महाराज आप जो है आपको जो अच्छा लगता है हम वही करें, जो आपको भाता है, जिसमें आपकी खुशी है, बस हम उसी रास्ते पे चल पाएँ गुरु महाराज। यही अरदास करते हैं गुरु महाराज की आपकी रज़ा में राज़ी रहना आ जाए हमें। सच्चे पातशाह हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही हमें चाहिए महाराज। क्योंकि संगत जी आज भी एक सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया जो पुरानी संगत है, तो उनकी माता और पिता को भी गुरु महाराज ने बोला था कि जैसे कहते हैं ना कि गुरु जो होते हैं सच्चे गुरु होते हैं, जो परमेश्वर होता है वो 3 मौके हमें जैसे कई बार देता है, तो उनको भी 3 बार गुरु महाराज ने बोला था कि आज जो मांगना है तुसी मांग लो मेरे। तो जैसे 2 बार उनको बोला तो वो चुप रहे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। फिर तीसरी बार उनके मुख से यही निकला कि गुरु महाराज तानु तो तुसी चाहिए हो, मीन्स आप ही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज ने इतना हंसे और वो बोले कि आपने तो सारा कुछ ही मांग लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो सच में संगत जी अगर हमने गुरु महाराज को गुरु महाराज से मांग लिया तो दुनिया की सारी चीज़ें जो है अपने आप ही हमारे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि जो सृष्टि का दाता है अगर वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो मेहर करना पातशाह, आप हमेशा इसी सोच को बनाए रखना, सब्र संतोष को बनाए रखना पातशाह, मेहर करना। कभी हमसे वो काम ना हो कि जिससे आप की जो रज़ा है वो उसमें हम ना रह पाएँ पातशाह, मेहर करना, अपनी रज़ा में रखना। सच्चे पातशाह हमें तो मांगना भी नहीं आता, ना अरदास करनी आती पातशाह। आप मेहर करना, बस अपने चरणों में अपनी भक्ति की शक्ति देना, अपनी प्रेमा भक्ति देना पातशाह, अपने चरणों में लगाए रखना और मेहर करना। आपके जो ये बच्चे हैं छोटे-छोटे उनको भी सद्बुद्धि देना और उनको भी अपने चरणों में लगाना।
पढ़ाई के साथ साथ वो आपकी चरण शरण में, आपकी सेवा में आपके जो है लगे रहे हैं हमेशा। गुरु महाराज मेहर करना, सच्चे पातशाह सही रास्ता दिखाना, सभी बच्चों को पातशाह मेहर करना। सच्चे पातशाह जो भी सत्संग करते हुए भूल हुई हो क्षमा करना, अपनी बच्ची को गुरु पिता क्षमा करना। संगत जी, गुरु महाराज से आज्ञा लूंगी अगले सत्संग की तैयारी के लिए। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करना और मुझसे जो गलती हुई हो क्षमा करना। महाराज कृपा करना पातशाह। चलो संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे महाराज। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।